हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की बुक में कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? दूसरा, हमारे तीर्थ। और लास्ट वीडियो तक हमने आदि तीर्थ पुष्कर के बारे में पढ़ लिया था पूरा, ठीक है ना। आज हम अयोध्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी अयोध्या के बारे में? जिसके बारे में आप अभी टीवी पे चर्चाओं में सुन रहे हैं ना, जहाँ रामलला का मंदिर बन रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो उनका शिलान्यास यानी भूमि पूजन किया था, ठीक है, उस अयोध्या के बारे में हम आज हमारी बुक में पढ़ेंगे। अयोध्या उत्तर भारत के मध्य बिंदु में, उत्तर भारत के मध्य यानी बीच वाले सेंटर में सरयू, पहले इसको सरयू नदी कहते थे, अब इसका नाम जो ये घाघरा नदी हो चुका है। तो सरयू के दक्षिण तट पर स्थित है अयोध्या, जो है सरयू यानी घाघरा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये फैजाबाद से 6 किलोमीटर पूर्व में, फैजाबाद का वैसे अभी नाम परिवर्तन कर दिया है, फैजाबाद को अयोध्या के नाम से अब जाना जाता है। तो फैजाबाद से 6 किलोमीटर पूर्व में है। कालांतर में, है ना, पुराने समय की बात कर रहे हैं, कालांतर में अयोध्या को साकेत, कौशल नगर, विनीता, इक्ष्वाकु भूमि, कौशल तथा श्री रामपुरी जैसे अनेक नामों से पुकारा गया। इतने सारे नाम थे अयोध्या के। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मस्थली है। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कभी भी मर्यादा को भंग नहीं किया था। वैसे हमारे जो प्रभु हैं श्री राम, उनकी जन्मस्थली यानी उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। अयोध्या को भारतीय संस्कृति की प्रतीक भी कहा जाता है। अयोध्या जो है वो भारत में जितने भी तीर्थ है, जितने भी पवित्र स्थान है, वहाँ की प्रतीक स्थली माना जाता है, क्योंकि श्री राम जी ने यहाँ जन्म लिया था और अपनी मर्यादा, इस संसार में मर्यादा को कायम करा था। अयोध्या अतीत की सृष्टि है, यानी जो त्रेता युग है, द्वापर युग है, जो अतीत निकल चुका है, उन युगों की एक सृष्टि यानी हमारे यहाँ पे उनका वृत्तांत बताने वाली, भावार्थ बताने वाली जन्मस्थली है। यह मोक्षार्थियों की नगरी भी है। यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ दर्शन पाते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए अयोध्या को मोक्षार्थियों की नगरी भी कहा गया है। सैकड़ों वर्षों से संपत्तिशाली लोगों ने यहाँ धर्मशालाओं, भवनों और मंदिरों का निर्माण कराया है। जो समृद्ध लोग हैं, जिनके पास धन अथाह है, उन लोगों ने यहाँ बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, भवन और मंदिरों का भी निर्माण किया है। शायद ही यहाँ कोई ऐसा द्वार होगा जहाँ मंदिर न हो। विभिन्न प्रकार के जहाँ द्वार बने हैं, अयोध्या जिन द्वारों में जाती है वहाँ प्रत्येक द्वार पे मंदिर आपको जरूर मिलेगा। अयोध्या स्मृति भवनों के लिए भी विख्यात है। स्मृति भवन यानी पुराने जो भवन हैं, जिनको आज भी याद किया जाता है, बहुत प्राचीन भवन, उनके लिए भी विख्यात है। यहाँ कहीं ना कहीं राम कथा होती ही रहती है और राम कथा यहाँ आए दिन कभी न कभी, कैसे न कैसे हर व्यक्ति कराता है। अयोध्या के अखाड़े देश भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ से जो अखाड़े निकलते हैं वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। जैसे अखाड़ों के नाम बताएंगे: निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, खाकी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, संतोषी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, गुंदड़ अखाड़ा आदि अखाड़े आज भी अपने अतीत को यथावत बनाए हुए हैं। यानी पुराने जमाने से इन अखाड़ों का जो वर्चस्व है वो वर्तमान युग में भी है। अयोध्या परिक्रमाओं के लिए भी विख्यात है। जैसे मथुरा की परिक्रमा होती है ना, मथुरा में परिक्रमा होती है ना, वैसे ही जैसे गिरिराज जी की जो परिक्रमा हम लोग लगाते हैं, वैसे अयोध्या में भी परिक्रमाओं के लिए बहुत विख्यात है। हजारों लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न परिक्रमाओं में सम्मिलित होते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि प्रभु की परिक्रमा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ की 84 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। जो यहाँ 84 कोस है उसकी परिक्रमा बहुत फेमस है। अब 84 कोस तो बहुत बड़ी परिक्रमा होती है ना, लेकिन जिसके मन में सच्ची श्रद्धा के साथ लगाता है वो जरूर इतनी बड़ी परिक्रमा पूरी करता है। यह परिक्रमा चैत्र की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है। चैत्र की पूर्णिमा, अब आप वैसे जो अंग्रेजी में मास को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के नाम से जानते हैं, लेकिन हिंदू जो नववर्ष होता है, हिंदू जो वर्ष होता है, उसमें महीनों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के नाम से नहीं जाना जाता है। तो फिर कैसे जाना जाता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मास जो हिंदू वर्ष में होता है पोष। क्या होता है? पोष। अभी जैसे वर्तमान की बात करें, जो पोष है वो 13 दिसंबर 2019 से लगा है और 10 जनवरी 2020 तक चलेगा। यानी अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से भी समझा रहा हूँ मैं आपको। जो पोष है वो हिंदू वर्ष का पहला मास माना जाता है, जो 13 दिसंबर 2019 से लगा है, 10 जनवरी 2020 को ख़त्म हो जाएगा। पोष के बाद लगेगा माघ। माघ शुरू होगा 11 जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2020 तक, ठीक है। पोष, फिर माघ, फिर लगेगा फाल्गुन। फाल्गुन चलेगा 10
फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। फाल्गुन के बाद लगेगा चैत्र, चैत्र चलेगा 10 मार्च से 8 अप्रैल तक। चैत्र के बाद चलेगा वैशाख, वैशाख चलेगा 9 अप्रैल से 7 मई तक। उसके बाद चलेगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो है 8 मई से 5 जून तक है, जो कि अभी तक खत्म हो चुका है, निकल चुका है ज्येष्ठ, ठीक है ना। ज्येष्ठ के बाद चलेगा आषाढ़, आषाढ़ चलेगा 6 जून से 3 जुलाई तक, जो 3 जुलाई भी निकल चुकी है। श्रावण, श्रावण में आपने देखा है ये जो बारिश वगैरह होती है ये 4 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा, 3 अगस्त भी निकल चुका है। इसके बाद चलेगा भाद्रपद, भाद्रपद 4 जो अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा, जो अभी अपना चल रहा है। इसके बाद चलेगा अश्विन, अश्विन जो चलेगा 3 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का। अश्विन के बाद चलेगा कार्तिक, है ना, कार्तिक का मेला लगता है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक कार्तिक चलेगा। फिर चलेगा मार्गशीर्ष, जिसको आगवान भी बोलते हैं, मार्गशीर्ष को क्या बोलते हैं, आगवान, अपने इस पाठ में भी आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वो चलेगा 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। उसके बाद वापस से पोष शुरू हो जाएगा। तो ये जो 12 हिंदू महीने हैं वो इस हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ बताया गया है आपको कि यह परिक्रमा चैत्र की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है। अब चैत्र कब चलेगा, अप्रैल में, लगभग अप्रैल में चैत्र चलता है, चैत्र की पूर्णिमा। और अभी वर्तमान में बात करें तो 27 अप्रैल के दिन थी चैत्र की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है। तथा वैशाख, चैत्र के अपन ने पता ना, पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ठीक है। तो वैशाख कब आता है, चैत्र के बाद, यानी अप्रैल के बाद जो वैशाख आता है वो मई में आता है। तो वैशाख शुल्क की नवमी तक चलती है। वैशाख शुल्क की जो नवमी थी वो 9 मई के दिन थी, ठीक है ना, तक चलती है। इस यात्रा का एक निश्चित मार्ग होता है, एक परिक्रमा का मार्ग तय होता है। अयोध्या में एक और परिक्रमा प्रसिद्ध है। एक और कौन सी परिक्रमा प्रसिद्ध है, 14 कोसी परिक्रमा। एक और परिक्रमा होती है वो 14 कोसी परिक्रमा। ये 84 कोसी थी, एक 14 कोसी है ना, 14 कोस वाली एक परिक्रमा और फेमस है वहाँ पे। यह कार्तिक मास में अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक, यह कार्तिक मास में, अभी मैंने बताया था ना, मास पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, ठीक है। तो यह कार्तिक मास में, जो कार्तिक का पाटन में मेला लगता है ना, कार्तिक मास में अक्षय नवमी से, अक्षय नवमी कभी अभी 5 नवंबर के दिन है, ठीक है। तो अक्षय नवमी में 5 नवंबर से पूर्णिमा तक, यानी पूर्णिमा आएगी 30 नवंबर के दिन तक। और ये तो ये होगी। और श्रावण मास में, जो श्रावण मास का पता है जुलाई अगस्त में मास में, शुक्ल पक्ष की तृतीया से, जो शुक्ल पक्ष है वो 30 जुलाई को निकल चुकी है, कि तृतीया से पूर्णिमा यानी 3 अगस्त वो भी निकल चुकी है, तक संपन्न होती है। ये 14 कोस की परिक्रमा 2 बार संपन्न होती है, एक कार्तिक मास में अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक, और दूसरी श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया से पूर्णिमा तक। आप हिंदी जो माँ है, यानी हिंदू जो माँ है, उनको आप लिख लीजिए ताकि आपको इसमें बार बार दिक्कत नहीं आए। अयोध्या में और भी उत्सव संपन्न होते हैं। रथ यात्रा निकाली जाती है आषाढ़ में, मैंने बताया ना, पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आषाढ़ लगभग जून से जुलाई के बीच में आता है। आषाढ़ में झूला निकलता है, श्रावण में सरयू स्नान परिक्रमा कार्तिक में निकलती है, राम विवाह अगहन में, मार्गशीर्ष जो बताया था ना मैंने आपको लास्ट में, जो सबसे लास्ट मार्गशीर्ष, उसको अगहन भी बोलते हैं, अगहन में, और रामनवमी चैत्र में। ये बाकी उत्सव भी अयोध्या में मनाए जाते हैं। इन उत्सवों का धर्म लाभ उठाने भक्तजन दूर दूर से आते हैं, विदेशों से लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। अयोध्या का रामकोट एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। अयोध्या में एक मंदिर है और एक स्थान है रामकोट, है ना। वो रामकोट क्या था, वहाँ जहाँ राम के माता और राम के भाई निवास करते थे, वो रामकोट कहलाता था। तो अयोध्या का रामकोट एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यह एक समय था जहाँ यहाँ 20 द्वार से 20 द्वार थे, 20 दरवाजे थे उसमें अंदर जाने के। इसमें श्री राम के मुख्य सेनापति तथा रक्षक हुआ करते थे। इसमें कौन कौन रहते थे, श्री राम के जो मुख्य सेनापति थे और रक्षक जो उनकी रक्षा करते थे वो हुआ करते थे। दुर्ग के भीतर 8 महल थे। उस दुर्ग के बाहर तो ये था, अंदर 8 महल थे। उन 8 महल में श्री राम की माताएं तथा भाई रहा करते थे। बताया था मैंने, श्री राम की माताएं और भाई अंदर जो महल बना हुआ था उसमें रहा करते थे। अयोध्या पुण्य स्थली है, यहाँ जाकर पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। जनश्रुति है, जनश्रुति मतलब जनता से सुना गया है, जो हमारे बड़े लोग हैं उन्होंने हमें बताया है। तो जनश्रुति है कि आज भी देवतागण इस पुण्य स्थली के दर्शनार्थ आते हैं। मतलब देवता लोग उस समय भी आते थे दर्शन करने श्री राम के, और आज भी इस जन्मस्थली, जो श्री राम की जन्मस्थली है, यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। अयोध्या का पवित्रम स्थान माना जाता है श्री राम का जन्म स्थान, और अयोध्या का जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ था। जहाँ भी वर्तमान में कल से जो मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ वो जन्मस्थली है। धन्य है तीर्थ स्थान जिन्हें प्रभु अपने अवतरण से पवित्र और महान बना देते हैं।
ये तीर्थ स्थान क्यों महान है? क्योंकि स्वयं परमात्माओं ने यहाँ आके जन्म लिया है। इस भूमि पे जब परमात्मा ने जन्म लिया है और हमने ऐसी भूमि पे जन्म लिया है तो हम बहुत धन्य होते हैं। धन्य है ये तीर्थ स्थान। आगे ना बात समझ में? तो आज ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको करने हैं। पहले अपन को पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। क ख ग 3 है, ये करने हैं आपको, है ना। इनमें आपको मल्टीपल क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद सेकंड में 1 2 3 4 5 है, क ख ग घ घ, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको उत्तर लिखने हैं ज तक, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और फिर भावार्थ स्पष्ट करना है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर जरूर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पर पहले आप करेंगे। जैसे क वाला है, फर्स्ट में क वाला कि निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। एक क्वेश्चन होगा, उसके 2-3 आंसर होंगे, उसमें से सही चुनना है। तीर्थ हमें प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं, गुरुओं की, माता पिता की, ईश्वर। कौन सा राइट आंसर है पता होगा। मोक्ष नगरी कहा जाता है पटना को, अयोध्या को, भोपाल को। अभी अभी किसके बारे में पढ़ा है ना। पुष्कर में मंदिर है, ब्रह्मा का, शिव का, विष्णु का। बहुत आसान है, कर लेंगे आप, है ना। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तीर्थ ईश्वर प्राप्ति हेतु श्रद्धा व आस्था को दृढ़ता प्रदान करते हैं, ये सत्य असत्य बताना है। तीर्थ यात्रा करने पर मनुष्य मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाता है, ये सत्य असत्य है। तीर्थों की यात्रा से मनुष्य में धार्मिक भावना प्रबल होती है। लोग तीर्थों पर अपने पापों को पुण्य में बदलने जाते हैं और तीर्थ विविध संस्कृतियों के परिचय का पवित्र स्थान माने जाते हैं। इनके बारे में आपको बताना है। फिर आपको आंसर देने, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। 4 प्रमुख धाम कौन कौन से, शुरू में पढ़ाया था ना। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ बताइए। काशी को कपाल मोचन तीर्थ क्यों कहते हैं। पुष्कर स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं। पुष्कर की उत्पत्ति के विषय में पद्म पुराण में क्या वर्णन किया गया है। अयोध्या के विषय में क्या जनश्रुति है। अयोध्या के विभिन्न नाम कौन कौन से, यह किन बातों के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या में कौन कौन से उत्सव किस किस समय होते हैं। इन सब के उत्तर आपको ढूंढ के लिखने हैं। फिर मैं बताऊंगा कि कौन से सही है कौन से गलत है। फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसमें कहा पुष्कर के लिए खाली स्थान कुंड के निकट अगस्त मुनि की तपस्ली है, ध्यान रखना किसके निकट है। दूसरा, जिस स्थान पर कमल गिरा हुआ स्थान खालिस्तान के नाम से विख्यात हो गया। भारत तीर्थों का खालिस्तान है। अयोध्या खालिस्तान के लिए विख्यात है। पुष्कर ही भारत का खालिस्तान ऐसा तीर्थ है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये आपको रिक्त स्थान बनना है। फिर निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हम स्वयं भी एक तीर्थ बन जाएं तब तो जीवन सफल होने में कोई संदेह नहीं। इसका भावार्थ लिखना है। धन्य है तीर्थ स्थान जिन्हें प्रभु अपने अवतरण से पवित्र और महान बना देते हैं। इसका क्या शाब्दिक अर्थ है पहले आप लिखिए, फिर मैं कंप्लीट कराऊंगा कि आपने सही लिखा या गलत। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।